जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद कटुआ मुल्ला ऐसे ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब वही जो पिछले सत्र में स्पीकर ओम बिरला थे, तब उनकी जुबान से एक भी बात नहीं निकलती है कि इस संसद में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब एक नेता, एक विपक्ष के नेता जो सत्य की आवाज है, जब शिव की तस्वीर दिखाते हैं, महादेव की तस्वीर दिखाते हैं और कुरान का सिंबॉलिक दिखाते हैं, जीसस का दिखाते हैं, महावीर का दिखाते हैं, बौद्ध का दिखाते हैं, उस वक्त स्पीकर को दिक्कत हो जाती है। जो लोग 400 पार का नारा देते थे, जो लोग कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, उनको देश की जनता ने यह बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, आपकी तानाशाही नहीं। अगर जय फिलिस्तीन का नारा गलत है तो संसद से सदस्यता रद्द होनी चाहिए, लेकिन उनकी भी रद्द होनी चाहिए जो उसी भरी संसद में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्या वाकई में देश संविधान से नहीं चलेगा? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। अरे जैसी नरेंद्र मोदी की भावना है, वैसी अयोध्या की जनता ने इनकी भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है। अब संसद में देश के छात्रों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार के लिए हमें पहले लेटर देना पड़ेगा, तब सदन में हम आवाज उठा पाएंगे। कैसा का यार प्रधानमंत्री है, बिल्कुल हिंदू विरोधी सरकार है। राहुल गांधी जी ने बोल रहे हैं, बिल्कुल राहुल गांधी जी ने आज डंके की चोट के बता दिया कि हिंदू हितैषी नहीं, ये हिंदुओं की ठेकेदार, ये हिंदुओं की व्यापारी हैं, ये राम के व्यापारी हैं, महादेव के व्यापारी हैं, ये व्यापार करना चाहते हैं। इस देश में न्याय की सरकार होगी, इस देश में भावात्मक ठेस पहुंचाने वाली सरकार नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री या फिलिस्तीन जाएंगे या पाकिस्तान जाएंगे, ये प्रधानमंत्री ये बताएंगे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म हो गया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन आज जो है संसद के अंदर राहुल गांधी ने शिव जी की तस्वीर दिखाई, लेकिन उसके बाद जो बवाल हुआ वो सब आपने देखा। यानी कि लगातार जब से संसद शुरू हुई है, इस बार जो है हर रोज जो है संसद के अंदर कुछ अलग चीजें देखने को मिल रही। बातचीत करने के हमारे साथ मौजूद है पांडे जी। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी को, आज जो कुछ हुआ संसद में? देखिए, संसद की एक गरिमा होती है, लेकिन जब उसी संसद में, भरी संसद में एक प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधित्व को, मुस्लिम सांसद को, जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद कटुआ मुल्ला ऐसे ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब वही जो पिछले सत्र में स्पीकर ओम बिरला थे, तब उनकी जुबान से एक भी बात नहीं निकलती है कि इस संसद में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब एक नेता, एक विपक्ष के नेता जब एक तस्वीर दिखाते हैं, वो सिंबॉलिक, चाहे शिव की बात हो, जो सत्य की बात होती है, जो सत्य की आवाज है, जब शिव की तस्वीर दिखाते हैं, महादेव की तस्वीर दिखाते हैं और कुरान का सिंबॉलिक दिखाते हैं, जीसस का दिखाते हैं, महावीर का दिखाते हैं, बौद्ध का दिखाते हैं, उस वक्त स्पीकर को दिक्कत हो जाती है। वो कहते हैं आप महादेव की तस्वीर मत दिखाइए। आखिर क्या स्पीकर का ये दोहरा चरित्र नहीं है? जो स्पीकर ध्वनि मत से बना, उनके शासनकाल में संसद में कहीं ना कहीं गरिमा को तार तार किया जा रहा है। आज आईपीसी की धारा लागू हुई नहीं, क्रिमिनल लॉज लागू हुए। वो भरी संसद में 146 से ज्यादा सांसदों को निलंबन करके इन्होंने ऐसे कानून को लाके देश की जनता के सामने, देश की आम जनमानस के सामने थोपने का काम किया। मैं कहता हूँ वो संवेदनहीन सरकार जो है मौजूदा, आपने कहा तीसरी बार राना, ये 3.0 की देखिए, ये 3.0 बैसाखी वाली सरकार है। जो लोग 400 पार का नारा देते थे, जो लोग कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, उनको देश की जनता ने ये बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, आपकी तानाशाही नहीं। आज जिस तरीके से स्पीकर ने तानाशाही रवैया अपनाया, ये कहीं ना कहीं स्पीकर को भी माफी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी नेताओं को भी माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जब कुरान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कुरान में भी लिखा है डरो मत। बिल्कुल सही बात है, सभी धर्म हैं, हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। चाहे हिंदुओं ने कहा, चाहे हिंदू की बात हो, चाहे मुस्लिम की बात हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, सभी धर्मों में कोई हिंसा नहीं सिखाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस देश में हिंसात्मक रवैये के जरिए, आपने देखा होगा, अभी एक चुने हुए सांसद हैं, उन्होंने किस भाव से, उनका क्या भाव रहा उस देश के प्रति, उनकी क्या उपेक्षा रही, उन्होंने संसद में जब शपथ लेते हुए उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। बिल्कुल, मैं कहता हूं अगर जय फिलिस्तीन का नारा गलत है तो संसद से सदस्यता रद्द होनी चाहिए, लेकिन उनकी भी रद्द होनी चाहिए जो उसी भरी संसद में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्या वाकई में देश संविधान से नहीं चलेगा? ये लोग देश को संविधान से नहीं चलाना चाहते। जो लोग राम के नाम पे राजनीति करते आए,
उनको आज भगवान शिव से डर लग गया। वो ये बताना चाहते हैं कि हम ही ठेकेदार हैं। तो राहुल गांधी जी ने कहा बीजेपी हिंदू की ठेकेदार नहीं है, आरएसएस हिंदू की ठेकेदार नहीं है, नरेंद्र मोदी हिंदू के ठेकेदार नहीं है, हिंदू इस देश का है। ये देश का प्रत्येक नागरिक। आपने जिस तरीके से हिंदुओं को ठगने का काम किया, किसने और ठगा है? भारतीय जनता पार्टी ने, औरंगजेब ने भी उतने मंदिर नहीं तोड़े थे। हमारे शंकराचार्य ने कहा हम जगत गुरु शंकराचार्य के रास्ते पे चलते हैं, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। अरे जैसी नरेंद्र मोदी की भावना है, वैसी अयोध्या की जनता ने इनकी भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इन्होंने अयोध्या की जनता को लूटने का काम किया। जो प्रभु श्री राम को नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम के नहीं हुए, इन्होंने राम के नाम पे देश को लूटा। ऐसे प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं हिंदुओं का ठेकेदार कहा जाएगा। आप चले जाइए अयोध्या में, अयोध्या की जनता से जाके आज पूछ लीजिएगा प्रधानमंत्री जी ने लगातार कितने सर्वे करवाए, लेकिन विगत तमाम सर्वे में प्रधानमंत्री को अयोध्या के हार ही दिखाई दी। इसलिए वो दोबारा अपने संसदीय क्षेत्र बनारस गए, वहां से भी वो हार चले जाते चुनाव। संसद के अंदर जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया जाता है, क्या हिंदू राष्ट्र का नारा लगाना ठीक है? नहीं, देखिए मैं कहता हूं दोनों नारे गलत हैं। अगर गलत है तो दोनों नारे गलत हैं, दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर देखिए मैं फिर कहता हूं, जय फिलिस्तीन हो या हिंदू राष्ट्र हो, जो नारा लगा अगर वाकई में इस देश के संविधान के खिलाफ है तो इस नारे को कहीं ना कहीं कंडेम करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता छीन ली जाती है तो आखिर क्या मजबूरी है बीजेपी की? ये दोनों सांसदों को, बीजेपी के सांसदों को और ओवैसी की सांसदी नहीं छीनी जा सकती। रमेश बिदोड़ी की जब सांसद नहीं रद्द हुई, वही कह रहे हैं, मैंने आपको सबसे पहले ही कहा, जब सीधे तौर पे एक संसद जो एक लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है, उसी संसद में एक विशेष समुदाय को गालियां दी गई और प्रधानमंत्री जी मौन रहे। कैसे आप कह सकते हैं? आप सभी के नेता हैं, आप सभी समाज के प्रधानमंत्री हैं। आप तो एक समाज को टारगेट करके अपनी राजनीतिक सियासत कमचाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने वही बताने का काम किया कि ये जो आप ठेकेदारी करके ये देश की जनता के साथ जो आप अन्याय कर रहे हैं, ऐसी अन्यायकाली सरकार को हम कहीं ना कहीं भरी सदन में नंगा करने का काम करेंगे। और राहुल गांधी ने नंगा किया, प्रधानमंत्री जी मौन रहे। तस्वीर क्यों नहीं दिखाने दिया गया? राहुल गांधी को ओम बिरला क्यों भड़क गए? बिल्कुल तस्वीर को देखे, क्योंकि एक ही पार्टी है जो इस देश में लगातार हिंदुओं की ठेकेदार बनी हुई है। आपने देखा होगा, मतलब ओम बिरला को ऊपर से हाईकमान से ऑर्डर भैया वही चीज हमें लग रहा है, जिस तरीके से स्पीकर का माइक बंद कर दिया जा रहा है, राहुल गांधी जी डंके की चोट पे बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और स्पीकर के द्वारा माइक बंद कर दिया जाता है, ये दर्शा रहा है कि ये सरकार संवेदनहीन सरकार, निरंकुश सरकार मुद्दों पे नहीं बात करना चाहती। देश की जनता को मुद्दों से भटका के कहीं ना कहीं ये अपनी केवल सत्ता बचाना चाहती है। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। राहुल गांधी जी लगातार आवाज उठाएंगे देश की जनता का। आप बताइए, राहुल गांधी जी ने भरी सदन में कहा एनईटी के छात्रों को कहीं ना कहीं हम उन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा इसके लिए आप लेटर लिख के दे दीजिए। अब संसद में देश के छात्रों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार के लिए हमें पहले लेटर देना पड़ेगा, तब सदन में हम आवाज उठा पाएंगे। कैसा कायर प्रधानमंत्री है। राज्यसभा में भी माइक म्यूट किया जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे का, लोकसभा में राहुल गांधी का माइक म्यूट किया जाता है। जब कहा जाता है तो कहते हैं हमारे पास बटन नहीं है। बिल्कुल वही कह रहे हैं, ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश की जनता को ठगने का काम किया है। इन्होंने विगत 10 साल ठगने का काम किया है, लेकिन अब विपक्ष ने ये बता दिया है। आप जिस तरीके से हिंदुओं को ठगने का काम किया, बताइए आज तमाम संवैधानिक पदों पे हिंदू की आला कमान बैठी हुई है, लेकिन हिंदुओं की नियत के कहीं ना कहीं जो नियत की बात करते हैं कि हम हिंदुओं के हितैषी हैं, उन्हीं के शासनकाल में अयोध्या में, बनारस में, मथुरा में सबसे ज्यादा हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ और ये सरकार मौन रही। तो मतलब हिंदू विरोधी सरकार है। बिल्कुल हिंदू विरोधी सरकार है। राहुल गांधी जी ने पर बोल रहे हैं। बिल्कुल राहुल गांधी जी ने आज डंके की चोट के बता दिया कि हिंदू हितैषी नहीं, ये हिंदुओं की ठेकेदार,
ये हिंदुओं की व्यापारी हैं, ये राम के व्यापारी हैं, महादेव के व्यापारी हैं। ये व्यापार करना चाहते हैं और हम सत्य की राह पे, सत्य अहिंसा की राह पे, गांधीवादी विचारधारा पे हम चल के इस देश को न्याय दिलाना चाहते हैं। मतलब ये राहुल गांधी की जो लड़ाई है वो बरकरार रहेगी लगातार जो बिल्कुल, हमारे नेता निडर हैं, वो न डरे हैं, न झुके हैं, न दबे हैं। ये सरकार उनके ऊपर कितने मुकदमे लगवाई, कितने ऐसे उन्होंने डराने का काम किया, लेकिन हमारे नेता ने जो कहा वो सब प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और अब प्रधानमंत्री मजबूरन खड़े हो गए लोकसभा में। राहुल गांधी जी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी को अपना बताना पड़ा कि मैं हिंदू का हितैषी हूं। अरे प्रधानमंत्री जी ने कुरान को भी दिखाया, कुरान की उन आयतों को भी जाके पढ़िए और गीता के उस श्लोक को भी जाके पढ़िए। कहीं भी हिंसा की जगह नहीं है, कहीं भी नफरत की जगह नहीं है। सत्य के मार्ग पे चलने के लिए कठिनाइयां जरूर होती हैं, लेकिन हमारा संघर्ष जारी है, हमारे नेता का संघर्ष जारी है। और हिंदू ठेकेदारों की दुकान जनता ने बंद की, 250 नीचे लाने का काम किया। ये जल्द ही सरकार, बैसाखी वाली सरकार गिरेगी और इस देश में मानवीयता की सरकार होगी, इस देश में न्याय की सरकार होगी, इस देश में भावात्मक ठेस पहुंचाने वाली सरकार नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री कैलासा जाएंगे या फिलिस्तीन जाएंगे या पाकिस्तान जाएंगे, ये प्रधानमंत्री बताएंगे, क्योंकि देश की जनता का जो जनादेश रहा है वो पूर्ण रूप से हमारी इंडिया गठबंधन के साथ रहा है और इंडिया गठबंधन मुकर होके सदन में आवाज उठाने का काम करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सरवण पांडे थे। देखिए बेबाकी से बोलते हैं और बेबाकी के अंदाज से पहचाने जाते हैं। इन्होंने कहा कि हिंदू विरोधी सरकार है भाजपा और इसका जो है सब कुछ चिट्ठा अब काला खुल रहा है। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? राय जरूर दे। देखते रहिए PRB।